क्या होता है ये? एक्सेल के अंतर्गत एक ऐसा फार्मूला जो बिना किसी फार्मूले के वर्क करता है। आप बिना कोई फार्मूला लगाए हुए उस डाटा में से कुछ भी पता करना चाहते हो तो पता किए जा सकते हैं। आप एच ओ आई करके कॉलम के विड्थ को सेट किया और जूमिंग अगर पेज की बढ़ानी है तो जूमिंग बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे, जिससे पर्सन है उनकी अलग अलग किस एरिया में काम कर रहे हैं वो रीजन बता रहा है, कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट उनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं और तो क्या रखा है वो उनके पास एक डाटा है। कुछ भी उसको सॉल्व करके बताना और टाइम नहीं है इनका क्वेश्चन, ठीक है ना। इनका काम नहीं होता कि आप अलग सीख लो और इंसर्ट टैब में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? इंसर्ट टैब। इंसर्ट में पहला ही ऑप्शन पिवोट टेबल का दिखाई दिया। इस पिवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ टेबल रेंज पूछेगा। टेबल रेंज का मतलब जो आपने डाटा रखा है उस पूरे डाटा को क्या करो, शुरू से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट कर लो टेबल रेंज में। यहाँ सिलेक्ट हुआ, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ से क्या करो ओके, ये हो गया। अब इन्होंने पूछा है किसके अकॉर्डिंग? सेल पर्सन के अकॉर्डिंग। और किसका पूछा है? अरुण का। तो सेल पर्सन को हमने डाला फिल्टर में। किसमें डाला? फिल्टर। किसका पूछा है? इन्होंने यहाँ पे जाकर के हमने क्लिक कर दिया अरुण का। किसका पूछे थे? अरुण का। और क्या? ईस्ट एसर वेस्ट साइड, एसर का मॉनिटर, वेस्ट साइड ना। यस सर। अब यहाँ पे लोकेशन नहीं, रीजन को पकड़ो, उसको भी डालो फिल्टर में। कौन सा? वेस्ट साइड। वेस्ट पूछे थे? यस सर। क्या? एसर कंपनी का मॉनिटर। यस सर। वेस्ट और एसर का मॉनिटर। थोड़ा जूमिंग कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे कंट्रोल के साथ अप्लाई करके उसको हटा दिया। अब देखो इन्होंने कंपनी दिया है एसर, यहाँ पे और कंपनी हमने उठा ली कौन सी? एसर। और मॉनिटर ना। यस सर। प्रोडक्ट में आया, प्रोडक्ट को भी रीजन में डाला, फिल्टर में सबको डालना है मॉनिटर। और करने के बाद सेल्स पता करना था ना। यस सर। सेल्स को वैल्यू में डालो आप। सेल्स को वैल्यू में। याद देखो अरुण ने ईस्ट साइड डेल कंपनी का प्रिंटर बेचा है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? डेल। ओके किया। और क्या बेचा है? प्रिंटर ना। यस सर। क्लिक करके ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके का बॉक्स आएगा। देखा? जब ये बॉक्स दिखेगा तो इधर पिवोट टेबल फील्ड के नाम से एक डाटा आता है। इसमें आपको ये पिवोट टेबल फील्ड में आपको पूरी हेडिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है? यस सर। जितनी भी हेडिंग्स आपकी मेन डाटा की रही होगी वो सारी हेडिंग्स यहाँ एक एक कर देंगे। इनको ड्रैग करने के लिए 4 अलग अलग फील्ड्स होते हैं। फिल्टर जहाँ पे डाटा छांट करके पूछना हो किसी एक का, जैसे इतने लोग बैठो ना, इसमें से केवल मैं नितिन का डाटा पूछूं, बाकी सबका डाटा से कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसमें से केवल नितिन का डाटा लगा कहना है तो फिल्टर। और अगर हमें सबका देखना है, कॉलम में देखना है, तो अलग अलग कॉलम में डाटा देखने के लिए हम कॉलम ड्रॉ करेंगे। अलग अलग रो में डाटा देखना है तो अलग अलग रो में डाटा देखना है तो उसके लिए हमें रो में डाटा डालना है। और वैल्यू में हमेशा वो चीज डालनी होती है जो कैलकुलेट करनी हो। जैसे आपका मैनेजर पूछे कि आपकी कंपनी की टोटल सेल कितना है, पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कंपनी का मैनेजर आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, यानी लेफ्ट क्लिक करो उस पर और उस लेफ्ट क्लिक को किए रहना, छोड़ना नहीं, ला करके छोड़ दो किसके अंदर? वैल्यू के अंदर। जैसे ही आप वैल्यू के अंदर डालेंगे इधर आपकी टोटल सेल आपके सामने आ जाएगी बिना कोई फार्मूला। जैसे ही हमने सेल्स को पकड़ा और कहाँ छोड़ दिया? वैल्यू में। इधर आपको टोटल सेल दिखाई। अब आपने कहा कि हमारे यहाँ कौन सा सेल पर्सन कितने का सामान बेचा है, कौन सा सेल पर्सन कितने का। अब कौन सा सेल पर्सन का मतलब सब। अरुण ने कितने का बेचा है, भागेश ने कितने का बेचा है, क्लेरो ने कितने का बेचा, दर्शन ने कितने का बेचा, सबका पता करना है। तो हम सेल पर्सन को अगर रो में करेंगे तो ये डाटा अलग अलग रो में आएगा, दिखाई दे रहा है। अगर इसको अलग अलग कॉलम में दिखाना तो ये कॉलम में भी दिखाया जा सकता है। और फिल्टर करेंगे तो किसी एक का, ये सबका दिखाएगा, ऑल करके दिखा रहा है। और किसी एक का दिखाना हो तो इसमें क्लिक करना, जिसका भी देखना है उस पर क्लिक करना।
दिखा। और करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर जैसे क्लेयरोन का देखना तो क्लेयरोन का डाटा आएगा, बाकी सबका डाटा नहीं दिखाई देगा। आपने कहा नहीं हमें सबका देखना है, हमें सबका, तो सेल पर्सन को रो में डालो, ये परफेक्ट नाम का जो कर्मचारी है उसकी सेल 3,12,000 रुपए की। आपके यहाँ जो क्लेयरोन नाम का कर्मचारी उसकी सेल 2,40,000। इसमें कौन कौन सी कंपनियां इंक्लूडेड हैं, वो कंपनी के नाम भी आप चाहते हो तो कंपनी को उठाओ और कंपनी को अगर कॉलम में डालोगे तो कॉलम्स में आएगा। जैसे ये कॉलम में आपको कंपनियों के नाम दिखाई दिए। जैसे अरुण ने एसर कंपनी का 16,000 रुपए का सामान बेचा है, अरुण ने डेल कंपनी का 49,000 का सामान बेचा। ये दिखाना चाहते हो तो ये लिस्ट हो जाएगा। जैसे अरुण का टोटल सेल कितना था 3,19,000, तो 3,19,000 में उसने 16,000 एसर का सामान, डेल का 49,000, एचपी का इतना रो में रखने पर अभी लोकेशन वाइज बताएगा कि अरुण ने अंधेरी में इतने का सामान बेचा था, दादर में इतने का बेचा था, गोरेगांव में इतने का, कांदिवली में इतने का, माइन में इतना, मलाड। परसेंट वाइज अगर सेल दिखाना है तो आपको सम ऑफ सेल पर कर्सर रखना है और राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाना है सम, यहाँ पे शो वैल्यू एज दिखा, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सेल परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें से 22.90% अरुण ने सामान बेचा है, 22.40% भागेश ने बेचा है, जो है 16 की मांग की है 16.73%। लोकेशन वाइज पता करना चाहते हैं तो सेल परसेंट हटाओ, लोकेशन को इधर डालो तो लोकेशन का है। उस डाटा को आप उसमें जैसे ही जगह पर डालोगे उसके अकॉर्डिंग सेल्स आपकी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। पिवोट टेबल एनालाइज करके का ऑप्शन आता है, दिखाई दिया? ये पिवोट चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना और क्लिक करने के बाद ये चार्ट भी दिखाई देगा। आप चार्ट बनाना चाहते हो तो चार्ट भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ना? सबसे ज्यादा सेल किसकी, चार्ट को देख करके हम बता सकते हैं किसकी है, गोरेगांव। गोरेगांव कितना सेल हुआ है 16.08%, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये इस तरीके से आपने कहा सर मुझे कंपनी वाइज पता करना हो तो लोकेशन को यहाँ से हटाओ। अब लोकेशन को यहाँ से हटाओ, कंपनी को डालो इसमें, लो अब कंपनी वाइज तो ये कलरफुल है इस तरीके से कॉलम में डालने पर के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाए। डेल का ये कलर किसका, एचपी का, ये एक है कि आप इसमें बिना कोई फार्मूला के डाटा कुछ भी पता कर। एचपी कंपनी कहाँ सामान बेची गई है, किसने बेचा है, कैसे बेचा है, सब पूरा एचपी कंपनी पूरी। एचपी कंपनी के सामने नीचे कर्सर रखो सेल्स पर और 2 बार क्लिक कर देना। कितनी बार? 2 बार। जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे एचपी का डाटा फिल्टर होकर के आपके सामने कितने का सामान बेचा पूरा रिपोर्ट आपके सामने दिखाई दिया। मतलब ये क्वेश्चन कुछ भी, मतलब हम बता रहे हैं ना कि आप जो सोच फिर से हम वही जाएंगे। दिख रहा है सम ऑफ सेल्स, राइट क्लिक करेंगे समराइज या शो वैल्यू एज, यहाँ पे परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह पे नो कैलकुलेशन। हमारे यहाँ कितनी बार बेचा गया दिख रहा है? यस सर। वैल्यू डाउन एरो ऑप्शन दिखा? यस सर। व्यू फील्ड सेटिंग दिखा? यहाँ पे गया और इधर काउंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये काउंट हो जाएगा। कितनी बार बेचा गया? 50, जिसमें से ए सर कितनी बार बेचा गया? 9 बार, 10 बार। यस सर। नई सीट लेने के बाद इंसर्ट में जाना होता है, टेबल पे क्लिक करना है, टेबल रेंज में आना, सीट 1 पर जाकर के जो मेन टेबल है यस सर उसको पूरा क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना, बस टेबल बन के